घर आता जाता था, चल जाता बचपन से वजह बताओ। उसकी बहन से शादी करना चाहते थे। साफ साफ नहीं बता। ये उसकी बहन से शादी करना चाहते थे। ये हंगा लगाता था क्या जी? मर गया जी तो क्यों मार डाला उसने? अभी उसमें मेरे को सर हाँ बोला 4-5 बार हो गए तो उसमें बहन की आगे रखता था सर क्यों? बहन की आगे कारण क्या? उससे पूछा भी सर नहीं बताया। कहाँ तो उसकी बहन के पास जाता था तो वो क्या तेरा स्वागत करता होगा। वजह क्या? तेरी जाति अलग है, उनकी अलग है। कौन जाती है? उसकी बहन भी तेरे को चाहती है। तो जब दोनों एक दूसरे चाहते थे तो ये लड़का बीच में सर उसके माँ बाप राजी नहीं थे जब ये इसका लड़का गाली पड़ता था तो क्या बोलता था? मैंने उसके घर में बताया उनका हिंदी जो हमको शादी वक्त रहता है फालतू क्या कहा मुझसे पूछो पहले कहते तो तू जब तेरे को अपनी इज्जत की इतनी परवाह थी तो तू उसके घर क्यों जाता था जब वो गाली पड़ता था? उसके बाद भी उसके घर पर जाता मिलने जाता किससे? मार डालने का उसकी बहन क्या बोल रही है? शादी करेगी तेरे से? उसने यार बहन का मत छापना, उनकी बहन है, अभी शादी नहीं हुई है बहन की। नहीं खैर लड़कियों का नाम तो ऐसे भी नहीं छपता। जाओ तुम। उसने बहन का काम किया, उसने नहीं बताया कि जब माँ बहन की गालियाँ देता था और हमने एक शब्द बोला था छिनाल का जना, छिनाल का वो चीज कर बोल रहा था कि हमारे दिमाग को बैठ गई थी कि हमारी माँ के लिए उसने छिनाल दिया। इस कारण से इसकी घटना का ऐसा विवरण है, बता दे रहा हूँ। दिनांक 11/7/14 को आप लोग पढ़ी लिए होंगे। घटना हुई है 7-9 बजे। नोनिया करवल निवासी है श्रीमती कलाबाई डिगर से। इनके हस्बैंड है वो शायद पोस्ट ऑफिस में रिटायर्ड कर्मचारी हैं, तो वो हैं। और ये लड़का जो है 10वीं कक्षा में पढ़ता था, 15 साल का था। और 9 तारीख को ये दोस्त से मिलने जाने का कह के 8 बजे निकल गया। उसके बाद ये लौटा नहीं। उसके बाद इसकी सीधे डेड बॉडी मिली। और घटना का जब घटना डिटेल में गए तो पता चला कि ये जो यही लड़का जो भी आया था ये इसको ले गया तो पूरा चल पार्टी बनाता। अब पार्टी करने के बहाने इसको ले गया और शायद शराब की एक बोतल से शराब पिया नहीं जाते, शराब पिया है, ये शराब पिलाया भी है इसको। उसी बोतल को फोड़कर गले में मार दिया। जिस बोतल से इसने शराब पिया उसी को फोड़ा है और उससे गले में पहले मारा है। उसके बाद भी शायद मरा नहीं, तो इसने जो हैवी पत्थर था रेत का करीबन 10 किलो वो उसके सिर में पटक दिया। तो सिर पूरा एक तरफ से यहाँ से पूरा खोपड़ी से अलग ही हो गया। सिर फट गया, पत्थर भी पूरा फूट गया था। मौके पर खून काफी पड़ा हुआ लोग देखने गए थे उसको। इसमें अब अच्छी बात यही सबसे बड़ी बात यह है कि साक्ष्य छुपाने के लिए इसने मृतक के परिवार वालों के साथ घूमने का भी नाटक किया कि चलो मैं घूमाता हूँ कहाँ। मतलब इसने ये बताने की कोशिश किया कि मुझे भी नहीं मालूम। और घूमने के इधर उधर कई जगह घुमाता रहा है, परंतु जब इसके परिवार वालों से डिटेल में बातचीत की गई तो उसके परिवार वालों से क्यों मिलना शुरू हो गया कि ये लड़का जो इसके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना है। और ये छोटी छोटी बातें कि इनके आपसी मनमुटाव होते रहते हैं, गाली गलौज होते रहते हैं। शंका होने पर इसको बैठा दिया गया। बैठा के जब इसकी डिटेल पूछताछ किया तो फिर इसने अपना जरूर छुपाया। फोन करके किसी ने बुलाया था सर उस दिन रात को? नहीं, वो दूसरा लड़का था शशिकांत, उसका दूसरा दोस्त था। ये शशिकांत और एक तुषार ये दोस्त थे। तो ये 9 तारीख को खेल रहे थे नई सब्जी मंडी के पास। तब ये गया था कि सतीश जो है
वहाँ जहाँ ये लोग खेलने गए थे, खेल रहे तो वहाँ ये गया था और इसने उनको बुलाया मनोज को और बोला कि शाम को पार्टी है, चलना है। तो मनोज आकर के सतीश को और इसको बताया, सॉरी शशिकांत को और तुषार को बताया कि ये भैया आए हैं मेरी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। वही रात में फिर 8 बजे पार्टी के लिए कहकर के ले गया, वही दारू पिया और वही उसी बाटल को खोल कर मार दिया यहाँ गले में। जैसे ही गिर गया पत्थर उठाया, दोनों उपस्थित नहीं हुए। पार्टी के लिए ये बुलाने वाला आदमी नहीं है? नहीं, ये पार्टी बुलाने के लिए, पार्टी करने के लिए यही गया था मनोज को बुलाने। फिर मनोज इसके बुलाने पे ही आया ना मनोज। हाँ। और बाकी के जो 2 आदमी आप नाम बता रहे हैं उनका क्या रोल? उनका कोई रोल नहीं है, वो तो खेल रहे थे इसके साथ, क्रिकेट खेलते थे। ओके। लेकिन ये जब ये इसको गाली बकता था तो इससे इसकी पटती भी नहीं रही होगी निश्चित रूप से। तो पार्टी को बुलाने पे कैसे गया ये समझ नहीं आया। जब वो घर में जाता था तो उसकी बहन से इसके संबंध ठीक नहीं थे, तो गालियाँ बकता रहता था। 15 साल के बच्चे की बहुत सोचने समझने की उम्र भी नहीं रहती है। नहीं सर, दारू पीने की। अच्छा, वो भैया बोलता था पार्टी के लिए, सभी लोग इसको भैया बोलते थे। लालच में चला गया होगा कि हो सकता है कुछ खाने पीने को मिलेगा, बात रही होगी। अच्छा, ये बड़ा बिल्कुल पोजीशन बता करके बना के लेट करके ऐसा बताया कि मैंने उसको ऐसा मारा तो ऐसा गिरा, फिर वो इसके यहाँ पैर रखा, उसके बाद पत्थर उठाया, फिर भटका। जैसे कि हम जैसे कल जो लोग घटनास्थल पर गए हैं, देखे हैं कि वो पत्थर कैसा बिखरा हुआ है। पत्थर सैंडस्टोन था, जो सैंडस्टोन होता है ना, रेत का जो जम जाती है, जिसके पास मिला है वो वैसे। हाँ, अरे वो उनसे बात ही नहीं हो पा रही, पता नहीं आउट ऑफ कवरेज चल रहा है। मैं फिर से लगा रहा हूँ उसको। उसने एक पौधा खरीदा है पौधा दुकान से। जो इसके पहले भी अपराधी है, इसके खिलाफ कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध है 2012 कहाँ पे? मारपीट का कोतवाली में अपराध क्रमांक 1158/12 इसके विरुद्ध कोतवाली में पहले अपराध पंजीबद्ध है। काय का अपराध है? 324 1128 है, 1128/12 है, 294 324 506, 294 324 506 का अपराध। 307 तो नहीं लगेगा। नहीं, एक पॉइंट भी दिया था उसको, क्या था दूसरा ये कहता था, ये इससे जो लड़का मर गया है, इससे कहता था तू घर में बैठा रहता था, तू काम पे जा। तो ये काम पे इसलिए भेजना चाहता था कि ये काम पे चला जाएगा तो घर में इसकी अकेली माँ बचेगी, बाप तो काम पे जाते ही था, तो इसकी जो बहन से मिलने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और ये कहता था कि मुझे नहीं जाना। क्यों? हाँ ऐसा ही। तो पढ़ा का टेंशन यही था, पढ़ाई का उसको रास्ते से हटाना चाह रहा था। तो इसके पहले भी इसके जो परिवार में 2 बहनें इसकी उल्टी दस्त में खत्म हो चुकी। एक भाई जो इसका था वो एक्सीडेंट में मर गया, मरने वाले मरने वाले। और अब बचा था क्या? एक भाई यही मनोज जो मर गया। अब अकेली जो इसकी बहन बची है वो ज्योति नाम की बची है। इसके पिताजी की भी 2 औरतें थी। बड़ा पूरा परिवार था। सब अकाल मौत ही मरे मतलब। हाँ ऐसा ही, एक एक्सीडेंट में मरा, 2 उल्टी दस्त में मरी और तीसरा ये हत्या में चला गया, चौथा हत्या में। एक बची है। इसमें अच्छी बात ये रही कि थाना प्रभारी अपने सीएसपी साहब, थाना प्रभारी और उनका पूरा स्टाफ, जिसमें उप निरीक्षक हेमंत यादव, शशि विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक यशवंत, हसन, आरक्षक अखिलेश, पुरुषोत्तम, दिनेश, संदीप और सैनिक सुंदर, साहब भी मौके पे पहुंचे थे, एडिशनल साहब। इन लोगों ने बहुत मेहनत मौके पे की। जाके साहब के द्वारा भी निरीक्षण किया गया और हम लोग को बताया, और उसके पिताजी से भी काफी देर तक साहब ने चर्चा की। तो उस समय भी यही साहब ने ये निर्देश दिए थे कि इसके परिवार वालों से भी जरूर पूछताछ की जाए। तो उसी के आधार पर हम लोग फिर आगे बढ़े। साहब ने जो कल प्रेरण किया था, मौके पर साहब गए थे, साहब ने कहा था सांस नहीं लेना जब तक ट्रेस नहीं हो जाए। साहब के प्रेरण का ही परिणाम माने, और आप लोगों के भी कई साथी हमारे वहाँ थे, सभी लोगों ने मंथन किया था वहाँ की जब तक ट्रेस नहीं हो जाए बैठना नहीं है। तो वास्तव में ऐसा हुआ। ब्लाइंड मर्डर में साक्ष्य धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। तो ब्लाइंड मर्डर तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप कुछ कर पाए तो ठीक, नहीं तो फिर तो लंबा। अभी आप देख रहे हो सिंगोड़ी का वो डुअल मर्डर निकला ही, सीधा सीधा पुलिस का फॉल्ट है उसमें, सीधा पुलिस का डबल मर्डर पुलिस का फॉल्ट है। वो तुरंत हो जाता सर, तो वो बाद में मेहनत तो करने पर अब क्या मिलेगा?
बोरी में मिली थी लास्ट। अब क्या मिलेगा? 306 12। अब यदि कोई बता सके तो स्वागत है उसका। डंडे ही बता पाएगा अब। डंडे ही बता पाएगा। कौन बता पाएगा? डंडा। डंडा। पांडुरना वाले मामले में कोई कार्रवाई हो रही है? विभागीय एक्चुअली इसका परीक्षण कर रहे हैं। एफआईआर तो हो गई क्योंकि न्यायालय का आदेश है तो तैयार हो गई। नहीं, अब जैसे एफआईआर हो गई है टीआई पांडुरना। क्या देखिए इसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी आती हैं, उसको भी देखना पड़ेगा, माननीय न्यायालय को भी देखना पड़ेगा और सबको देखना पड़ेगा। नहीं, वो तो खैर बात का मुद्दा है। एफआईआर भी अंडर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, बाकी सारी चीजें इन्वेस्टिगेटर देखिए प्रॉब्लम ये होती है व्यवहारिक रूप से कि गौशाला इतनी संख्या में नहीं है। उस दिन 104 पूरे गांव को पैदल भागते हुए वहाँ ले आए जाम सावली मंदिर में, वहाँ की गौशाला वालों ने इनकार कर दिया। फिर वहाँ जो 2 लड़के बड़े मुश्किल से तैयार हुए उनको इनके जिम्मे दिया गया, ठीक है। अब ये माननीय न्यायालय का कि हम उनको देखेंगे, अब वो फिर से उनको वहाँ लाना। सर हमारा हम सर हम लोग पुलिस को बिल्कुल दोषी नहीं मान रहे। मेरा ये मानना ना कि भाई इसमें आप इंटेंशन देखना चाहिए। अपन माननीय न्यायालय के किसी भी कार्रवाई में कमेंट नहीं कर सकते। किस किस मामले में इंटेंशन देखेंगे सर? लेकिन वो भी तो है कि जरूरी भाई आप किसी शिकायत के पहले पुलिस एफआईआर शिकायत के होती है, पुलिस एफआईआर कर लेती है बगैर इंटेंशन देखे। अब वो एक अलग चर्चा का विषय है। नहीं, कहाँ अलग चर्चा का विषय है? विषय तो वही है, एफआईआर भी है, आरोपी भी है, पुलिस भी है। हमारा ये कहना है पुलिस ठीक है, उस मामले में साफ हो सकती है, पुलिस की कोई गलती भी नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि एफआईआर हुई है, चूंकि न्यायालय के निर्देश आए, तो विभागीय कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? 4 दिन हो गए। केवल एफआईआर से विभागीय कार्रवाई तो क्या अभी भी वो बीबी शर्मा पांडुरना टीआई अभी भी है आफ्टर एफआईआर पांडुरना थाने में ही होने के बाद? ओके, ठीक 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 सर, इतना ही समझा था कि फिलहाल है। यदि इसमें एक चीज और भी है, यदि थाना प्रभारी थाने में उपस्थित नहीं है तो उनके स्थान पे जो भी रहेगा इंचार्ज वो थाना प्रभारी काम। तो सर क्या आज की स्थिति में थाना प्रभारी की कोई लीगल बात बता के थाने से बाहर है या फिर फरार? नहीं सर, ऑथेंटिक जानकारी। कार्रवाई होना चाहिए फिर तो। नहीं, ऑथेंटिक जानकारी दे दीजिए ना कि लीगली बाहर गए हैं या इलीगली बाहर गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज के लिए तो रखी नहीं थी। हम वैसे भी आपको शाम को फोन लगाते ही कोई बात ही नहीं। दीजिए आप लोग ये लड्डू खाइए। सर जामी वाले मुझे भी क्यों? सर नमक नहीं खाएंगे। क्यों आज व्रत है क्या? नहीं यार